हेलो एवरीवन, हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीडियोस आपके हर उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए भी आप इन वीडियोस को व्यू कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री वर्ड से रिलेटेड फैक्ट्स को हम व्यू कर लेते हैं। हिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से हुआ है। हिस्टोरिया का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन या फिर इंक्वायरी को किसी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या फिर रिसर्च के थ्रू फाउंड किया जाता है तो उस नॉलेज या इंफॉर्मेशन को हम हिस्ट्री डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास्ट में क्या हैपन हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हुए उस टाइम के, जितने भी हमारे रिसर्चर्स हुए, जितने भी हमारे हिस्टोरियंस हुए, उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रोसीजर अपनाए, अपने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, रिसर्च किया और फिर जो रिजल्ट निकल करके आया, जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आई, वो प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने हिस्ट्री के रूप में प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? बिकॉज अगर हम अर्थ की हिस्ट्री की बात करें तो 4 अरब साल पुरानी अर्थ की हिस्ट्री है। मतलब सबसे पहले अर्थ का ओरिजिन हुआ, फिर धीरे धीरे यहाँ सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई, यहाँ पर फॉरेस्ट डेवलप होने लगे, फॉरेस्ट में फिर एनिमल डेवलप होने लगे और एनिमल में भी फिर मंकीज का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। अब मंकीज से फिर धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग ह्यूमंस का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो एंसेस्टर हैं वो मंकीज हैं। मतलब हमारा जो ओरिजिन है वो मंकीज से हुआ है। अब मंकीज से जो ह्यूमन बने उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ इतना अंतर था कि मंकीज जो है वो 4 पांव पर चलते थे और जो ये ह्यूमन बने मंकीज से वो 2 पांव पर खड़े होकर के, सीधे खड़े होकर के चलने लग गई। अब इन ह्यूमंस में भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आए और फिर वो ह्यूमन जिन्होंने सबसे पहले अपने माइंड को एक्टिवली यूज किया, उन ह्यूमन को बोलते हैं होमो सेपियंस। जो होमोसेपियंस है एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ होता है वाइज मैन, मतलब जो अपने माइंड का यूज कर सकता है। तो मंकीज से डेवलप हुए ह्यूमंस और ह्यूमंस से भी टाइम के अकॉर्डिंग जो अदर कैटेगरी डेवलप हुई जिनका माइंड एक्टिवली यूज किया जा सकता था, तब से लेकर के और आज तक जो भी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं उन सभी को स्टडी किया जाता है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो ये हमने क्लियर किया कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं। अब ये जो पहले की हिस्ट्री है, क्या इसके बारे में हम कहीं भी स्टडी नहीं करते हैं? तो ऐसा नहीं है। हमारी जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी में हम अर्थ के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा जो किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, जो एनिमल्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद में मंकीज बने, ह्यूमंस बने, ये सब कुछ जो स्टडी है वो हम साइंस में करते हैं। ओके, तो हमारी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें कंप्लीट हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं, लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं ये हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब जो ह्यूमन जिसका सबसे पहले माइंड एक्टिव हुआ था वो था होमोसेपियन। अब प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट टाइम में जो हम ह्यूमन हैं वो कौन सी फॉर्म है? वो है होमोसेपियन सेपियन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जब ह्यूमन ने अपने माइंड को एक्टिवली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो सबसे पहले उन्होंने स्टोन का यूज़ करना स्टार्ट किया। मतलब जो पत्थर है, जो भी पत्थर थे अर्थ के ऊपर, उन सब का यूज़ करना स्टार्ट किया। मतलब पहले स्टोन जिस फॉर्म में थे उनको वैसे ही यूज़ करना स्टार्ट किया। तो स्टोन एज का जो सबसे अर्ली एज जो है वो है पैलियोलिथिक एज। उसके बाद में स्टोन में चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया ह्यूमन ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे उसको ज़रूरत हुई वैसे वैसे उन्होंने जो भी स्टोन थे उनको चेंजेस किए। तो उसके अकॉर्डिंग मीजोलिथिक एज आया और नियोलिथिक एज आया। 1000 BC पहले आयरन का इन्वेंशन हो जाता है, लोहे का इन्वेंशन हो जाता है और फिर स्टार्ट हो जाता है आयरन एज। इसके बाद में बहुत सारे डिफरेंसेज क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे इवोल्यूशन क्रिएट हो जाते हैं। तो ये तो हमने हिस्ट्री के बारे में जनरल अवेयरनेस क्रिएट की कि किस तरीके से हिस्ट्री का ओरिजिन हुआ और हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब बात करेंगे हम इंडियन हिस्ट्री की। देखो, एक हिस्टोरियन हुए हैं, हिस्टोरियन मिल। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कंप्लीट पूरे वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है? तो ऐसा नहीं है। हर कंट्री जो है वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को डिवाइड करता है। जैसे इंडिया ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। कारण क्या होता है कि मान लो आपके पास्ट से और प्रेजेंट टाइम तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ सेम चलते आ रहा है, बस धीरे धीरे ह्यूमन का डेवलपमेंट होता गया। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कंट्रीज बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, पहले एंशियंट है और जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो मॉडर्न है। कुछ कंट्रीज जो हैं वो ये मानते हैं कि पीछे जो
जो भी हैपन हो रहा है वो सब कुछ हिस्ट्री है और प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो नॉर्मल एज है। तो इसके अकॉर्डिंग हर कंट्री ने अपने अकॉर्डिंग अपनी हिस्ट्री को डिवाइड किया है। इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एंशिएंट से मेडिवल में हम कब चेंज हो गए और मेडिवल से मॉडर्न एज में हम कब चेंज हो गए। इसको लेकर के कुछ हिस्टोरियन ने अपनी अपनी तरफ से कुछ डेट डिसाइड की हैं। जैसे कि कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि 712 एडी में हमारे यहाँ पर मेडिवल जो हिस्ट्री है उसका ओरिजिन होता है, लेकिन कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि 1192 एडी में हमारे यहाँ पर मेडिवल जो हिस्ट्री है उसका ओरिजिन होता है। अब इस डेट से आपको ये पता नहीं करना है कि सिर्फ शार्प यहाँ पर 711 एडी चल रही थी और उसके बाद में शार्प चेंज हुआ और मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। देखो, जब भी कोई चेंजेस होता है तो एक स्लो प्रोसीजर होता है और स्लो प्रोसीजर के बेसिस पर ये जो चेंजेस सोसाइटी में आते हैं या फिर किसी भी एरिया में आप चेंजेस मान सकते हो, लेकिन हमें एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट करना है। उसके बेसिस पर हिस्टोरियंस ने ये अपनी डेट डिक्लेयर की है। अब ये 712 एडी क्यों बोला? क्योंकि पहली बार 712 एडी में ही हमारे इंडिया के ऊपर पहला कोई फॉरेन आर्मी का मतलब किसी फॉरेन रूलर ने इंडिया के ऊपर पहला सक्सेसफुल अटैक किया था और हमारा सिंध वाला जो पार्ट है जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के अंडर है, उस एरिया में मोहम्मद बिन कासिम ने उस एरिया को अपने अंडर भी कर लिया था। इससे हमारी सोसाइटी में काफ़ी सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज और रिलीजियस चेंज आ गए थे। इसीलिए बोला जाता है कि पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री चल रही थी उसके बाद में चेंजेस स्टार्ट हुए तो फिर वो मेडिवल हिस्ट्री के रूप में उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं 1192 एडी। उसका कारण क्या है? 1192 एडी में हमारे इंडिया के ऊपर एक अटैक होता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी जो है वो अजमेर के रूलर पृथ्वीराज चौहान के साथ में एक बैटल करते हैं, बैटल ऑफ टेरेन। इस बैटल ऑफ टेराइन में जो सेकंड बैटल होती है, फर्स्ट बैटल होती है 1191 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, लेकिन सेकंड जो बैटल होती है उसमें 1192 एडी में उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। और देखो यहाँ पर जो मोहम्मद बिन कासिम है 712 एडी में उसने सिंध को अपने अंडर कैप्चर किया था, लेकिन उसके माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं था कि कंप्लीट इंडिया को मुझे अपने अंडर करना है। लेकिन मोहम्मद गौरी के माइंड में ये बिल्कुल क्लियर था कि मुझे अब यहीं पर रूल करना है। तो इसी के बेसिस पर जो हिस्टोरियंस है वो अलग अलग जो मेडिवल हिस्ट्री है उसकी अलग अलग डेट डिक्लेयर करते हैं। ओके, अब मेडिवल हिस्ट्री से अब हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो यहाँ पर भी कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं 1707 एडी से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है और कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि 1757 एडी से मॉडर्न हिस्ट्री चलती आ रही है। अब इसका कारण क्या है? 1707 एडी में जो मुगल रूलर है औरंगजेब, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में जो मुगल एम्पायर है उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारी रीजनल जो पावर्स हैं उनका एक तरीके से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है उनकी पावर्स का। जैसे कि साउथ में हम देखें तो मराठा, नॉर्थ में अगर हम देखें तो पंजाब वाला जो रीजन है वहाँ पर सिख रिलीजन का एक तरीके से ओरिजिन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बेसिस पर यह लगता है कि जो परिस्थितियाँ हैं वो चेंज हो रही हैं और जब भी कुछ चेंज आता था उससे हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से डिफ्रेंशिएट देखने को मिलता था। तो यही कारण है कुछ हिस्टोरियन ने बोला कि 1707 एडी में जो है वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज थी वो भी इंडिया में इस टाइम इन्वेड करने लग गई थी। अब कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि 1757 एडी से हमारे यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। उसका कारण क्या है कि 1757 एडी में बैटल ऑफ प्लासी होती है और इस बैटल ऑफ प्लासी में जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जीत हो जाती है। हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस टाइम हमारे इंडिया में आ चुकी थी और एक तरीके से हमारे जो भी पॉलिटिकल रीजन्स हैं उनमें भी इंटरफेयर करने लगी थी। इसके बाद में ये डिसाइड हो गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडिया के ऊपर रूल करेंगे। जो बंगाल वाला रीजन है वहाँ के गवर्नर को हरा करके, वहाँ के नवाब को हरा करके ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को अपने अंडर कर लिया था। ओके, तो इसके बाद में 1757 एडी के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डिज़ायर है कि यहाँ पर हमें रूल करना है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसके बेसिस पर
कुछ हिस्टोरियन 1757 एडी को भी हमारे यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं। तो ये हमने पूरी हिस्ट्री जो किस तरीके से डेवलप हुई उसके बारे में व्यू किया, और उसके बाद में हमने व्यू किया कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो कैसे डेवलप हुई। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इंडियन हिस्ट्री की जो क्रोनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हो और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के भी व्यू कर सकते हो। वहाँ पर कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड PDF आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। ओके, थैंक यू।